सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और किसान आंदोलन को समर्पित कुछ वीडियोस हमने डाले थे और कई तरह की बातें भी हमने डिस्कस की थी। देखिए, अभी मेरा एक बहुत सविनम्र निवेदन है अ, आप सभी को और उन सभी को जो इस आंदोलन में सक्रिय या घर पे रहकर सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात कि हम एक पिता और पुत्र के विवाद को किसी भी दूसरे के बीच में ना जाने दें। अगर पिता और पुत्र में विवाद होता ही है, मतभेद होता है, तो उसे मनभेद ना बनने दें। यानी कि उसे जब भी वो बात कभी आप करके देखिएगा कि पिताजी की कोई गलती जिसको आप लेके इतना परेशान हो जाएँ कि शायद कोर्ट तक चले जाएँ, तो अगर आप उस कोर्ट में या जाने से पहले या कुछ बहुत बड़े फैसले लेने से पहले आप अगर पिताजी के साथ बैठ जाएँ, तो डिस्कस करें, तो शायद 80-90% उसके बहुत बहुत बेहतरीन कुछ ना कुछ नतीजे निकल आते हैं। पिताजी या तो गलती मान लेते हैं या बोलते हैं नहीं बेटा ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके आपने ऐसे सोचा या ऐसे नहीं ऐसे है वगैरह। तो आपको किसानों को और माननीय प्रधानमंत्री सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें एक बेहतरीन रास्ता जरूर निकाला जाए। वो अफसाने जिन्हें अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उन्हें एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यहाँ छोड़ने की जगह तो नहीं है कि दोनों तरफ से बात एक तरीके से डेडलॉक में अटकी हुई है। तो लोग बाग अपने आर्मी के बहुत सारे लोग अपने राष्ट्रपति को मेडल्स रिटर्न करने की गुजारिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ने बहुत ने दे भी दिए और बहुत सारे बिगीज जो जिनके पद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न या पद्मश्री थे, वो भी अपने मेडल्स या अचीवमेंट्स को सरेंडर कर रहे हैं। बहुत सारे ने अपनी अचीवमेंट्स लेने से इनकार कर दिया वगैरह। ये कहीं ना कहीं पिता और पुत्र का एक विरोध या वो हो सकता है। इसे हम 100% एग्री करते हैं, इसमें कहीं पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन जहां गलत है उसे सुधारा जाना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो किसी भी सरकारी पोस्ट पे विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम रिजाइन करते हैं तो हम बहुत लोग रिजाइन भी कर रहे हैं। कितना आगे का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है और वहां से रिजाइन करना। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां हैं जैसे हैं उसी तरीके से उसके विरोध में आप आए। आप चीजों को खराब ना करें, क्योंकि ये चीजें सुधरने वाली हैं, सुधर जाएंगी। क्योंकि आपके साथ सच है और जिसके पास सच होता है उसे परमात्मा की तरफ से एक तौफीक मिलती है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और परमात्मा जो भी सच के साथ है वो उसके साथ परमात्मा है। देखिए, एक प्रधानमंत्री ने पिछले काफी दिनों में, मतलब एक एक दिन में दो दो बार भी एड्रेस किया। और एड्रेस अगर किसी भी अलग मुद्दे पर है, एएमयू में है, कहीं पे भी है, तो वो किसानों के लिए एड्रेस बन के उभरता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात की चिंता तो है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उनके हो सकता है सलाहकार या उनकी मजबूरियां कुछ उस तरीके की होंगी जिस तरीके से वो नहीं सुधारी जा पा रही। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सब अपने रोल को पहचाने, समझें और बड़ी अच्छे तरीके से उसका निर्वाह करें। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो जो है वो ये कि किसी भी किसान नेता ने अभी तक कोई भी गलत बयानी नहीं की। किसी भी जगह पर कोई भी एक चीज ऐसी नहीं हुई कि जो उनके आपसी एकता को। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने बहुत लेवल पर अपनी जो क्या कहते हैं उसको, संस्कारी जो सभ्यता है उसको तज कर कुछ चीजें कुछ मंत्रियों ने गलत भी बोली। लेकिन ठीक है, ऐसा तो होता ही है कि कई लोग पापा के विरोध में गलत बोल जाते हैं, कई लोग पापा के सहयोग में दूसरे को, पुत्र को गलत बोल जाते हैं। तो ये पारिवारिक मामला है और सुधरने सुलझने में इसमें कुछ गतिरोध जो जरूर है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ सरकार की नीतियों में कमियां हैं। उन नीतियों की कमियों को दूर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो ये कि सारे मिलकर
विरोध करना है तो ऐसा विरोध करो कि प्रोडक्शन, तरक्की, कामयाबी इतने ऊंचे दर्जे की दे दो कि पिता को भी सल्यूट करना पड़े। वाह, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। जय हिंद।